हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में शेफाली शाह और रसिका दुग्गल की वेब सीरीज़ दिल्ली क्राइम सीज़न 2 के बारे में बताने वाली हूँ। दिल्ली क्राइम सीज़न 2 वेब सीरीज़ नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ कर दिया गया है। इस सीरीज़ का जब पहला पार्ट आया था तो लोगों को ये सीरीज़ खूब पसंद आई थी। लोगों ने इस सीरीज़ की खूब तारीफ भी की थी और पहले सीरीज़ की जो स्टोरी थी वह लोगों को हिलाकर रख दी थी, जहाँ दिल्ली की क्राइम निर्भया को स्क्रीन पर दिखाया गया था, जो कि निर्भया के नाम से हर एक इंसान वाकिफ़ है कि इसकी स्टोरी क्या है। और अब सीज़न 2 में दिल्ली के कच्चा बनियान गैंग के सीरियल मर्डर को सामने लेकर आए हैं और फैंस भी काफ़ी लंबे समय से इसका इंतज़ार भी कर रहे थे। दिल्ली क्राइम सीज़न 2 ये देश की पहली गैर डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज़ है जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। इस वेब सीरीज़ के पहले सीज़न को 3 साल पहले रिलीज़ किया गया था और सीज़न 2 को 3 साल बाद रिलीज़ किया गया है। बात करें सीज़न 2 की स्टोरी की तो वर्तिका चतुर्वेदी दिल्ली के 2 हिस्सों के बारे में बात करती हैं। पहला हिस्सा दिल्ली की हाई क्लास सोसाइटी के लोग के बारे में बताती हैं और दूसरा जो हाई क्लास सोसाइटी के लिए काम करता है। डीसीपी वर्तिका अपनी टीम के साथ अनसुलझे केस को सुलझाने का पूरा प्रयास करती हैं। दिल्ली क्राइम सीज़न 2 में समाज के अमीर गरीब भेदभाव से लेकर जात पात का भेदभाव, यहाँ तक कि महिला और पुरुष के बीच भेदभाव को भी दिखाया गया है। और महिलाओं के प्रति एक अलग सोच है। ये तब सामने आती है जब कोई ये सोच भी नहीं सकता कि मर्डर करने वाला कातिल आदमी नहीं औरत है। और ये सुनकर वर्तिका को बहुत अजीब लगता है और एसपी नीति ये सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें नीति और उनके पति के बीच दिखाई जाती है, जहाँ उनके पति को लगता है कि वो पूरे देश को संभाल रही हैं, लेकिन नीति केवल एक शहर को संभाल रही है। दिल्ली क्राइम सीज़न 2 इस बार 5 एपिसोड की सीरीज़ है और 3 एपिसोड में क्राइम कैसे हुआ और किसने किया, बस यही बातचीत दिखाई जाती है। और आगे के 2 एपिसोड में क्रिमिनल को ढूंढने का सीन दिखाया जाता है और फिर अचानक से पता चल जाता है कि क्राइम किसने किया है। 5 एपिसोड की सीरीज़ की स्टोरी से फैंस जब निराश होने लगते हैं तब तिलोत्तमा सोमे आकर इस सीरीज़ को डूबने से बचाती हैं और कुछ सीन बहुत अलग तरीके से दिखाया गया है। एक लड़की जो अपने माता पिता के मरने की वजह से काफ़ी उदास रहती है, जो अपने घर की गायब चीज़ों की लिस्ट गिनवाती हैं, जिसमें एक महंगी क्रीम का जिक्र हुआ है। इस सीरीज़ से लोगों की जितनी उम्मीदें थी उस उम्मीद के हिसाब से अच्छी स्टोरी नहीं दिखाई गई है और शायद इसकी जिम्मेदार 2 चीज़ें हैं, एक कमज़ोर स्टोरी, दूसरा कमज़ोर डायलॉग। एक और जहां जाति व्यवस्था पर बहस होती है और दूसरी तरफ पुलिस के एंगल को दिखाने की कोशिश की गई है और क्रिमिनल क्यों मर्डर कर रहे हैं इसे साइकोलॉजी रीजन बताया जा रहा है और फिर बहुत सारी बातें जो ख़त्म नहीं होती हैं और बीच में छोड़ दिया जाता है और ये चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगेंगी। और बात करें इस सीरीज़ के एक्टर की एक्टिंग की तो उन्होंने एक्टिंग बहुत ही अच्छा किया है और एक्टर के पर्सनल ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़ें भी दिखाई गई हैं, जो उनके काम की वजह से उनकी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। सीरीज़ ठीक-ठाक देखने लायक है, लेकिन फैंस काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हैं सीरीज़ की स्टोरी से। अगर आप इस सीरीज़ की स्टोरी को छोड़कर अगर आप इस सीरीज़ के एक्टर के फैंस हैं, तो सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, दिल्ली क्राइम सीज़न 2 की सीरीज़ अगर आपने देखी है, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको सीरीज़ और सीरीज़ में किस एक्टर की एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।